हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मंजीत कुमार और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। यानी सेंटेंस को जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है उस टोटल चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और जो भी चीज पढ़ाया जाए उसे लिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर अपने। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इस वीडियो में जो हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं सेंटेंस का डेफिनेशन, ठीक है। सेंटेंस का डेफिनेशन यानी व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ दूसरा लिखा गया है, यानी ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स गिव कंप्लीट मीनिंग। यानी जो वर्ड होता है, वर्ड का जो मिलता है, यानी एक ग्रुप बनाता है वर्ड का, उसको वो एक जब ग्रुप बना लेता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड। और वो वर्ड जो मिला है, इस जो भी सेंटेंस बनाया उस सेंटेंस का कोई मतलब भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब ये समझ में आ गया। यानी आप ऐसे भी व्हाट इज अ सेंटेंस का लिख सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड मेक द सेंटेंस। यानी जो आपका वर्ड होता है यही एक ग्रुप बनाता है और ग्रुप बनाने के बाद क्या करता है जी, तो आपका एक सेंटेंस बनाता है, ठीक है ना। और उस सेंटेंस का कोई मीनिंग भी होना चाहिए, यानी मतलब भी होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बोल दिया है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं। ये सब जो देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो बनाया गया है, याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस होता है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, और लास्ट में कुछ ना कुछ एनिमेशन मार्क्स जो होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है क्या कि मेन पार्ट ए सेंटेंस, मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस का जो मुख्य पार्ट कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको कवर करते हैं, ठीक है। पीछे वाला में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर हम कोशिश करेंगे इस पे दूसरा वीडियो बनाने के लिए और उसे बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो हिंदी होता है वो कर्ता होता है। यहाँ पे लिखा गया है वर्ब, वर्ब का हिंदी क्रिया होता है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी कर्म होता है, यानी कोई काम, ठीक है ना। लिखा गया है सबसे पहले सब्जेक्ट को आप लोग समझिएगा। सब्जेक्ट में लिखा गया है कि द सब्जेक्ट इज पर्सन, प्लेस, थिंक आर आइडिया दैट्स डू द एक्शन। मतलब जो काम को कर रहा है और यानी जिससे काम किया जाए, जो काम सॉरी कर रहा है वो क्या हो रहा है, तो वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। वर्ब क्या होता है, तो ए वर्ब इज वर्ड दैट शो एन एक्शन आर स्टेट, एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन थिंग्स, द पर्सन थिंग्स दैट द रिसीव द एक्शन। यानी अच्छे से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा जो काम को कर रहा है, जैसे यहाँ पे राम खेल रहा है, तो इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है जी, तो राम कर रहा है, तो इसलिए राम जो हुआ इसमें सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। वर्ब देखिए, वर्ब में जो लिखा गया है, वर्ब में कि जिस पे काम, यानी जो काम हो रहा है, ठीक है, कौन सा काम हो रहा है, जैसे राम प्ले, यानी राम खेल रहा है, तो इसमें खेलना जो होगा वो वर्ब हुआ, ठीक है। आई ईट, आई में आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद जो ईट हुआ वो क्या हुआ जी, तो ईट आपका वर्ब हुआ। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, आई ईट मैंगो, काम किस पे हो रहा है, तो आम पर, यानी आम खाने पर काम हो रहा है। सी रीड बुक, वह बुक पढ़ रही है, तो किस पे काम कर रही है जी, यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पे नीचे देखिए 3 नंबर में लिखा गया है कि अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह दिया गया है, ठीक है। मतलब सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल सिंपल जिस चीज को समझते हैं, तो देखिए सिंपल जो रूल होता है, यानी सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, पहले आप सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद वर्ब लगाइएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइएगा। जैसे आई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक सब्जेक्ट होता है, ईट जो होता है ये वर्ब होता है, मैंगो जो होता है ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब जब ये तीनों मिलता है तब जाके हमारा एक सेंटेंस फाइनली क्रिएट होता है, यानी बनता है। जैसे सी रीड्स बुक, यानी वो बुक पढ़ रही है, वो एक बुक पढ़ रही है, यानी यहाँ पे जो लड़की है वो बुक पढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपका ये हो जाता है कि वर्ड ग्रुप प्लस कंप्लीट मीनिंग, यानी किसी वर्ड का जो ग्रुप है उसका कोई मतलब नहीं कर रहा है, तो वहीं जाके क्या हुआ आपका सेंटेंस बना, वहीं क्या बना बाबू, तो आपका सेंटेंस बना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या आखिर लिखा गया है। यहाँ पे कुछ डेली प्रेस्टिक के लिए आपका सेंटेंस भी है, ठीक है, जिससे आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको पर डे प्रेस्टिक करने की जरूरत है। जैसे लिखा गया है डेली प्रेस्टिक इन स्मॉल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस, जैसे आई का, आई एम मंजीत, आई गो टू स्कूल, आई रीड इंग्लिश, यानी मैं मंजीत हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा गया यू, यू आर माई फ्रेंड, यू
प्ले फुटबॉल, ठीक है। ही और सी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग याद रखिएगा कि जो ही होता है, ही आपका ही के हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ही का तो आप लोग जानते हैं, इसके पहले वीडियो में बताए थे कि ही का प्रयोग पुरुष के लिए और सी का जो प्रयोग होता है वो स्त्री के लिए किया जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ही इज बॉय, वह लड़का है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सी सिंग्स टू अ सॉन्ग, वो गीत गाती है, यानी सी राइट्स द नोट, वो नोट से यानी अपना नोट्स करती है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे वी प्ले लिखे, देखिए वी का यूज कब करते हैं, वी प्ले गेम हम लोग खेलते हैं, वी स्टडी टुगेदर हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है आप लोग इसे अपने होमवर्क में नोट कर लीजिएगा और इसे बना कर लेकर आइएगा, ठीक है। बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, टिप्स है, आप डेली इसको प्रैक्टिस कीजिए, डेली रीड करिए, डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली बोलना। देखिए इंग्लिश जो होता है ये हम लोग का भाषा होता है और इसे हम बोल कर ही सीख सकते हैं, लिखने से ज्यादा हम सीख नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, रीडिंग जरूर कीजिए और बोलिए जरूर, ठीक है ना। तब जाके ये होगा। यहाँ पे लिखा गया है प्रैक्टिस टुडे इम्प्रूव टुमारो सक्सेस फॉर वेयर्स, यानी हम लोग जब तक इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें बोलने वाला नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसका प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।